नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं। आपको जैसे मैंने बताया हुआ है, कॉपी के एक 50 अंकों की सीरीज लिखनी है और जो उत्तर सही लगे उसको साथ साथ में लिखते जाना। अब पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यानी एक तरफ तो नृत्यों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ कुछ जगहों के नाम दिए हुए हैं, तो फिर हमको बताना इसमें से सही कौन सा होगा। तो शुक्र नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शुक्र नृत्य प्रसिद्ध है कहाँ का? जालोर का। कहाँ का प्रसिद्ध होगा? जालोर का। तो पहले में आ जाएगा ब। तो देखिए इसमें ब नाम की सीरीज में कौन सा है? तो 1 और 4। दूसरा, कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? वो है चूरू का। तो हो जाएगा अ। तीसरा, शिकारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो है बारा का। और खारी नृत्य हो जाएगा अलवर का। तो सही क्रम होगा अपना ब, अ, द और स। तो बताइए ब, अ, द, स किस में आए हुए हैं? वो आए हुए हैं पहले के अंदर। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना 1 नंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूजो प्रश्न जिको दियोडो है बिन मैंने कहीं लिखियोडो है प्रश्न रे मैंने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत सुमेलित है? यानी कियो कथन है इनमें जिको गलत तरीके सुमेलित होयोडो है। तो फटाफट बताओ। देखो, चक्री नृत्य कंजर जाति के द्वारा ही किया जाता है। मादल नृत्य ये मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया, अगर आपको ट्रिक याद है तो सीधे याद रह जाएंगे। वो गरासिया जाति के द्वारा ही हैं। मछली नृत्य बंजारा जाति के द्वारा ही हैं। तो इनमें से गलत कौन सा है? कोई भी गलत नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? द। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो कि राजस्थान का वह नृत्य जो छात्रों के द्वारा किया जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। वह नृत्य जो छात्रों के द्वारा किया जाता है, तो चारों ऑप्शन देखिए और सही उत्तर को पहचानिए। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना चौक चाणी नृत्य। यानी चौक चाणी नृत्य है जो किनके द्वारा किया जाता है? छात्रों के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया का शाब्दिक अर्थ है, कालबेलिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा। तो इनमें से अपना सही उत्तर हो जाएगा सांप के मित्र। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सांप के मित्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा नृत्य, ये यहाँ पर होगा नृत्य, यानी ऐसा नृत्य जो खुशी के साथ शुरू होता है और गम के साथ खत्म होता है, तो वो नृत्य कौन सा होगा? मछली नृत्य, शारीरिक नृत्य, चरी नृत्य या गैर नृत्य? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना मछली नृत्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मछली नृत्य। अगला प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र का अत्यधिक लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध नृत्य है। तो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा होगा? तो इन चारों में से शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य होगा गीदड़ नृत्य। कौन सा होगा? गीदड़ नृत्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में एक नृत्य ने भारत में अपनी पहचान बनाई है, उसका नाम क्या है? यानी जो राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है, तो वो नृत्य होगा डांडिया, गैर, नेता या घूमर। बताइए इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो सही उत्तर होगा घूमर। घूमर राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर भी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है अपना, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस प्रसिद्ध नृत्य की नृत्यांगना है? घूमर, गैर, अग्नि व चरी नृत्य। तो बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? तो सही उत्तर होगा अपना चरी नृत्य। यानी फल्गुबाई का संबंध किससे है? चरी नृत्य से। अगला प्रश्न, नृत्य कला के विकास में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सी जनजाति हैं जो नृत्य कला के विकास में योगदान के लिए जानी जाती हैं? तो और चारों में सही उत्तर कहीं हो जाए, तो सही उत्तर हो जाए अपोरो कालबेलिया जनजाति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नर्तकी गुलाबो किस नृत्य से संबंधित हैं?
ये प्रश्न आप सभी को आता होगा। किससे संबंधित है? गुलाबो कालबेलिया नृत्य से। और इन्हीं के प्रयासों से 2011 के अंदर कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। जयपुर किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? जयपुर किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जयपुर घराना कथक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, वह नृत्य जिसका उद्गम करतियारसर बीकानेर नामक गांव में हुआ है, वो नृत्य कौन सा होगा? ढोल नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य या फिर अग्नि नृत्य? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना अग्नि नृत्य। अगला प्रश्न, भील समुदाय के विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, यानी ऐसा नृत्य जो भील समुदाय विवाह के अवसर पर करते हैं, तो वो नृत्य कौन सा होगा? हाथीमना नृत्य, बैठकर किया जाता है और दुल्हे राजा के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान का नहीं है, यानी ऐसा कौन सा नृत्य है जो राजस्थान का नहीं है? कठपुतली व तेरा ताली नृत्य, फूंदी व नृत्य नाट्य, गरबा, घूमर, पणघट नृत्य, पंत, पाणुवानी नृत्य। तो इनमें से राजस्थान का नृत्य नहीं है वो कौन सा? वो होगा पंत व पाणुवानी नृत्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गौरी नृत्य में शिव मुख्य पात्र होते हैं जिन्हें कहा जाता है, यानी गौरी नाट्य में मुख्य पात्र शिव होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें पुरिया कहा जाता है और राई कहा जाता है। ये मैंने सारे पात्र आपको बताए थे जब पढ़ाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाकर देख लीजिए, ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे बताए हुए हैं। घूमर में एक विशेष कर रवे की चाल होती है, वो कहलाती हैं। एक विशेष कह रवे की चाल होती हैं जो क्या कहलाती हैं? जो सवई कहलाती हैं। जो क्या कहलाती हैं? सवई कहलाती हैं कि 8 धुन के बाद एक घूमर करनी होती है, पूरी घूमकर नाचना होता है, जिसे सवई कहा जाता है। अगला प्रश्न, कनाना, बिलाडा, समदड़ी आदि स्थानों पर मुख्यतः कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर, वालर, गैर व नेजा। तो इन जगहों पर मुख्य जो प्रसिद्ध नृत्य होगा वो होगा गैर नृत्य। वो कौन सा नृत्य होगा? गैर नृत्य। अगला प्रश्न, कुमारी स्वाति खत्री किस से संबंधित हैं, यानी किस नृत्य से संबंधित हैं कुमारी स्वाति खत्री? तो देखिए फटाफट ऑप्शन, कथक नृत्य, चंग नृत्य, गरबा नृत्य या पणिहारी नृत्य। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना कथक नृत्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथक नृत्य। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? तो आपको पता ही होगा किस क्षेत्र का है। फटाफट ऑप्शन देखिए, वो है हाड़ौती क्षेत्र का। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नृत्य में लोग तलवारों से युद्ध करते हुए नाचते हैं? घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरा ताली या भवाई? तो बताइए इनमें से सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा अपना कच्ची घोड़ी नृत्य, जिसमें तलवारों से घोड़े का मुकुटा पहनकर लड़ने का अभिनय किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो। देखो कि नृत्य की कथक शैली का जन्म किस राज्य में हुआ है? कथक रो जन्म की जगह हो आदिम घराणों की जगह है जयपुर में आयोडो है, तो वो हो जाए राजस्थान। राजस्थान में कथक शैली का उद्भव हुआ है। कालबेलिया स्त्रियां भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती हैं? 4 नृत्य बताया, बाईपास ट्रिक बताई। तो भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करेगी? बांगड़िया। क्यों नृत्य करी? बांगड़िया। भीलवाड़ा जिले का मुख्य नृत्य है, भीलवाड़े जिले का मुख्य नृत्य होगा कठपुतली नृत्य, गैर नृत्य, गौरी एवं कथकली नृत्य, उपयुक्त सभी। तो भीलवाड़ा क्षेत्र का कौन सा होगा? याद रखना, गौरी व कथकली नृत्य, गौरी व कथकली नृत्य। अगलो प्रश्न, गैर नृत्य राजस्थान में किस जनजाति में प्रचलित हैं या किस जाति के अंदर प्रचलित हैं? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी भीलों की गौरी, तो वो किस में होगा? भील जनजाति के अंदर प्रचलित होगा।
अगलो प्रश्न, कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? यानी कौन सा नृत्य है जो भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? गुड़ला नृत्य, शिकारी नृत्य, खारी नृत्य या नेजा नृत्य? तो सही उत्तर होगा अपना नेजा नृत्य, जो होली पर किया जाता है। सींग वाले शेरों का नृत्य किस जिले में है? सींग वाला शेरों का नृत्य किस जिले में है? अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा या जालोर? तो सही उत्तर होगा अपना भीलवाड़ा। सही उत्तर होगा अपना भीलवाड़ा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 80 कड़ी का गागरा किस नृत्य से संबंधित है? यानी किस नृत्य के अंदर 80 कड़ी का गागरा पहनकर नृत्य किया जाता है? तो सही मादल नृत्य, मछली नृत्य, चक्री नृत्य या फिर गुड़ला नृत्य? तो सही हो जाएगा अपना चक्री नृत्य। अगला प्रश्न, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? यानी जिसमें शास्त्रीय नृत्य की झलक देखने को मिलती है। तो भवाई नृत्य, अग्नि नृत्य, वालर नृत्य या घूमर नृत्य? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना भवाई नृत्य। अगला प्रश्न, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित होगा? विष्णुई संप्रदाय, रामसनई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या नाथ संप्रदाय? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना जसनाथ संप्रदाय या जसनाती संप्रदाय। थाली नृत्य का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी, अलगोजा, रावण हत्ता या बांसुरी? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना रावण हत्ता। अगला प्रश्न, खारी नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? भरतपुर, बीकानेर, अजमेर या अलवर? तो याद रखना है, खारी नृत्य रो संबंध किनु है? अलवरू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो। माड़ी समाज री स्त्रियों द्वारा कियो नृत्य करीजे? खारी नृत्य, डांग, लांगूरिया या चरवा नृत्य? तो याद रखना है, सही उत्तर हो जाएगा अपना चरवा नृत्य। अगलो प्रश्न, ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को दिया जाता है? जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुकाड़िया, जमनालाल बजाज या टीकाराम पालीवाल? तो वो किसको दिया जाता है? जय नारायण व्यास को। 13 ताली नृत्य का संबंध निम्न में से किस औरत से है? मांगीबाई, मीराबाई, ताराबाई या फलकूबाई? तो 13 ताली का संबंध किससे होगा? वो होगा मांगीबाई से। मैंने कहा था आपको 13 ताली नृत्य का जो उद्गम है वो की जगह हो? पादरला गांव की जगह पाली रमाई ने, यानी पादरला गांव पाली इसका उद्गम स्थल माना जाता है। अगलो प्रश्न, फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं? फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं? 22, 44, 42 या फिर 12? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना 42। फड़। तो निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम आता है? मजीरा, तानपुरा, चौतारा या डेरू? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना मजीरा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मजीरा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य या नृत्य शैली नहीं है? स्वांग, रम्मत, डाडी या ख्याल? तो डाडी नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके की जनजाति है और बाकी तीनों नाट्य शैलियां हैं। अगला प्रश्न, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से हैं? बाड़मेर, उदयपुर, जैसलमेर और भीलवाड़ा? तो इनमें से अपना सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। अगर जोधपुर या पाली का जिक्र दिया गया हो तो सही उत्तर होता जोधपुर या पाली, क्योंकि सर्वाधिक कालबेलिया राजस्थान में पाली जनजाति में निवास करते हैं। देवीलाल सांबर किस नृत्य से संबंधित हैं? भवाई नृत्य, घुड़ला नृत्य, खाली नृत्य या बम्ब नृत्य? तो सही उत्तर हो जाएगा भवाई नृत्य। अगला प्रश्न, बागाजी जाट का संबंध किस नृत्य से है? तो बागाजी जाट का संबंध किस नृत्य से होगा?
भवई नृत्य, तेरा ताली नृत्य, गैर नृत्य या गवरी नृत्य। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना अ, भवाई नृत्य। सही उत्तर हो जाएगा अपना अ, भवाई नृत्य। पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? चक्री नृत्य, चंग नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य या गीदड़ नृत्य। तो याद रखना है कच्ची घोड़ी नृत्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तमिलनाडु, गुजरात, केरल या कर्नाटक। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना स, केरल। मेव लोक नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, कौन सा होगा? कच्ची घोड़ी, रणबाजा, बम्ब नृत्य या शुक्र नृत्य। तो सही उत्तर हो जाएगा मेव जाति अलवर के आसपास निवास करती हैं, तो वहां का नृत्य हो जाएगा कौन सा? एक ही नृत्य है इसमें से, वो होगा रणबाजा। कथक केंद्र जयपुर की स्थापना कब की गई? 1977-78 में, 79-80 के दौरान, 98-99 में या 65-66 में। तो सही उत्तर होगा अपना ब, 1969-80 में। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं? नागौर, मारवाड़, मेवात या बांसवाड़ा। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वर्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र, जालोर क्षेत्र में, बीकानेर क्षेत्र में या फिर शेखावटी क्षेत्र में। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना शेखावटी क्षेत्र। अगला प्रश्न, भरतपुर अलवर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में किया जाने वाला लोक नृत्य है? घूमर, गरबा, बम्ब या ढोल नृत्य। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना बम्ब नृत्य। पेजन या फेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो वो होगा वांगड़ क्षेत्र के अंदर। किस में होगा? वांगड़ क्षेत्र के अंदर। नट जाति का नृत्य नहीं है। नट जाति का नृत्य याद रखनी में एक ट्रिक बताई थी, कहीं बताई थी कि सासू बक। तो बिन मैंने बताया तो सा से शारीरिक नृत्य, ठीक है, सू से सूंगनी नृत्य, ब से आपको बताया था कौन सा? ब से आपको बताया हुआ है बादलिया नृत्य, और क से आपको बताया हुआ है कौन सा? कठपुतली नृत्य। तो इस तरीके से इसमें आपको बताना है कि नट जाति का नृत्य नहीं है। तो देखो इनमें नट जाति रो नृत्य कियो नी है, वो होगा कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। अगलो प्रश्न, जोधपुर में शीतलाष्टमी के अवसर पर घुड़ला नृत्य किसकी विजय के उपलक्ष्य में किया जाता है? तो मैंने आपको घुड़ले की पूरी कहानी बताई थी, राव सातल देव की विजय के उपलक्ष्य में किया जाता है। और पुंगी नृत्य किन से संबंधित हैं? दमामी से, गरासियों से, वामपंथी कालबेलियों से या फिर बांगड़ा होशों से। तो सही उत्तर होगा वामपंथी कालबेलियों से। ये सांप को पकड़ने के लिए पुंगी का उपयोग करते हैं। तो ये अपना टेस्ट कंप्लीट हुआ मित्रों। जरूर बताना वापस आपको कितने नंबर प्राप्त हुए। धन्यवाद।